और जब उसको फ्रेश मिल्क में ऐड किया जाता है इट इज कॉल्ड एज इनोक्यूलम, और उसका दूसरा वर्ड होता है स्टार्टर, तो हम उसे स्टार्टर भी कह सकते हैं या इनोक्यूलम। अब बट इनोक्यूलम कंटेन मिलियंस ऑफ, बेटा जिसका म्यूट अनम्यूट है वो, इनोक्यूलम कंटेन मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, उसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं बेटा, एंड दोज बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ठीक है, एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क को किसमें कन्वर्ट कर देंगे बेटा, कर्ड में। अब यहाँ पे पहली चीज तो आप बोलोगे इट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैक्टोबैसिलस। व्हाट इज इट्स यूज, दूसरा क्वेश्चन बना, तो दूसरा क्वेश्चन इसका यूज है कि इट इज फॉर हाउ इट कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड by converting the lactose sugar into lactic acid and milk protein casein into para casein. Okay, of LAB, what is the importance of LAB, कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की क्या इंपॉर्टेंस है बेटा। तो सबसे पहला चीज होता है कि जो कर्ड में कन्वर्ट करता है, तो द लैब कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, जब मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है तो इट improves the nutritional quality, कैसे न्यूट्रिशनिंग विटामिन B12 अमाउंट, विटामिन B12 जो होती है बेटा ये अकेला ऐसा विटामिन है एनिमल मीट से अवेलेबल होता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं इंडिया में उनके विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रहती है, एंड विटामिन B12 आर असेंशियल हेल्थ, स्पेशली द ब्रेन हेल्थ, हमारे दिमाग की हेल्थ के लिए विटामिन B12 बहुत जरूरी होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो हमारी मेमोरी पावर डिक्रीज हो जाती है, हम वर्क नहीं करते, मेमोरी लॉस होने लगती है, ठीक है। अगर तो ये केवल वो होते हैं कि जिनको आप मीट खाओगे, लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं उनको कैसे विटामिन B12 मिलेगा, तो उनको विटामिन B12 का एक ही सोर्स है, और वो सोर्स क्या है बेटा, कर्ड। उनको दही खाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अंदर विटामिन B12 के अमाउंट को इंक्रीज कर देती है, पहली चीज। सेकेंड, इंप्रूव द गट बैक्टीरिया। अब गट बैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं विच आर यूजफुल, जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को विटामिन्स में कन्वर्ट करते हैं, विटामिन K में कन्वर्ट करता है, विटामिन B12 में कन्वर्ट करते हैं, तो उन्हें गट बैक्टीरिया कहते हैं। इन गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखने, यानी कर्ड इज वेरी नेसेसरी, ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि कर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहली चीज इंपॉर्टेंस है, इट इंक्रीजेस द विटामिन B12, और सेकंड इम्पोर्टेंट करता है, ठीक है, और किनको चेक कर देता है, किनको रोकता है, एंड चेक, चेक का मतलब होता है स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। आप लोग टीवी पे कई याकुट करके एक प्रोडक्ट आता है, उसमें दिया रहता है, वो छोटी सी बॉटल होती है, बच्चों को भी पिलाती है वो, मम्मी खुद भी पीती है, अपने हस्बैंड को भी पिलाती है, वो याकुट, वो यही बैक्टीरिया है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, और उसमें थोड़ा फ्लेवर डाल रखा है, तो वो भी यही कहते हैं कि इट इंक्रीजेस द गट बैक्टीरिया, इट कीप द गट हेल्दी, वो यही बैक्टीरिया होते हैं। तो सीधा दही खा ले, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब अपन आते हैं सेकेंड प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट में अगर हम लोग लें तो मोस्टली हमारे पास में फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेड फूड में क्या क्या आता है बेटा, फर्मेंटेड फूड में आता है इडली, डोसा, ढोकला, खमन। अब आप कहोगे नहीं मैम ये तो लोग इडली भी बना लेते हैं बेटा। एक दिन व्हाट्सएप पर आया हुआ था कि इनो बनाने वाली कंपनी ने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा कि लोग इस इनो को, उन्होंने तो आपके पेट, मैम मैंने भी बनाई है।
ठीक है, तो इडली डोसा खमन जो भी चीज बनती है बेटा, यानी ये, हाँ बेटा मैम दोबारा रिपीट कर दो, इन वाली बात आपकी आवाज ही नहीं आई। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि जो फर्मेंटेड फूड होता है, इडली डोसा खमन, इनको फर्मेंट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। बट नाउअडेज द पीपल आर यूजिंग इनो। आजकल लोग क्या यूज कर रहे हैं? इनो यूज कर रहे हैं। इनो से ही खमन बना देते हैं। इनो से व्हाट्सएप पे आया था कि इनो बनाने वाली कंपनी ने कभी अपनी लाइफ में भी नहीं सोचा होगा कि हम जो ये इनो बना रहे हैं, लोग बाग उसे ढोकला खमन और इडली बनाने के लिए खरीदेंगे, क्योंकि इट इज तो यूज फॉर उससे रिलीफ के लिए, या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, उससे रिलीफ करने के लिए इनो को यूज किया जाता था। बट नाउअडेज इनो इज यूज, लेकिन वो तो इंस्टेंट बनाना होता है। तो डोसा है या खमन है, दे रिक्वायर फर्मेंटेशन फॉर 6 to 12 आवर्स। 6 से 12 घंटे इनको फर्मेंट किया जाता है बेटा। सर्दियों में 12 आवर्स लगते हैं, गर्मियों में 4 to 6 आवर्स में फर्मेंटेशन हो जाता है। तो फर्मेंटेशन भी किससे होता है बेटा? फर्मेंटेशन अकर बाय बैक्टीरिया एज वेल एज, तो बैक्टीरिया जो होते हैं दे कॉजेज द फर्मेंट ऑफ द और फॉर द कुकिंग ऑफ मेकिंग ऑफ इडली डोसा एंड खमन, यानी ये फूड प्रोडक्ट यूज करने के लिए हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रेड। आपको सबको पता है बेटा, ब्रेड को भी जो डो होता है, DOUGH, इसको प्रोनाउंस करेंगे डो। डो को क्या करा जाता है? डो फर्मेंट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया। ठीक है, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, सर्विसिया, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया। इट इज अ स्ट्रेन ऑफ यीस्ट। ये यीस्ट की एक स्पेसिफिक स्ट्रेन है। सैक्रोमाइसिस यीस्ट भी होता है। इसको क्या कहलाती है? ये बेकर्स यीस्ट, क्योंकि बेकर्स मतलब जो बेक करते हैं, बेकरी वाले लोग इसे यूज करते थे, इसलिए इसे को यूज किया जाता है फॉर फर्मेंटिंग द डो। डो मतलब आटा। जब हम आटा गूंद लेते हैं तो उसको फर्मेंट करने के लिए ये डाली जाती है, यीस्ट पाउडर डाला जाता है। ठीक है, और फिर उससे ब्रेड बनती है। दैट इज किसके होते हैं बेटा? व्हेन फर्मेंटेशन अकर, तो दो चीज बनती है। आपने 10th क्लास में पढ़ा था बेटा कि फर्मेंटेशन जब होता है तो दो चीज बनती है, वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकेंड इज C2H5OH, इथेनॉल। याद है? तो ब्रेड के डो में भी दो चीज बनती है, एक इथेनॉल, अल्कोहल। अल्कोहल तो दारू होती है। तो इसका मतलब तो ये है कि अगर ब्रेड में हम लोग जब खाते हैं तो दारू पी रहे हैं, दारू खा रहे हैं? नहीं बेटा, अगर ऐसा होता है ना तो सुबह सुबह ये जो ठेके हैं देशी शराब के और अंग्रेजी बिकती ना, वहां पे एक लंबी लाइन होती है और सब लोग ब्रेड खरीद खरीद के ब्रेड खा रहे होते हैं, है ना। और हम लोगों को तो ब्रेड खाने को ही नहीं मिलती कि भाई दारू पी लेते हैं। लेकिन क्या होता है जब ब्रेड को कुक करते हैं बेटा, तो कुक करते टाइम जब उसको बेक करा जाता है, एल्कोहल इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू वेपर, तो वो भी इवॉल्व हो जाती है, निकल जाती है, तो केवल फिर उसमें पोर्स रह जाते हैं एंड दैट वी यूज इट एज अ ब्रेड। तो ब्रेड बनाने में ये काम में आई बेटा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आता है उस पर ध्यान देना बेटा, चीज। पनीर और चीज में डिफरेंस है। तो चीज क्या होता है बेटा? चीज इज फॉर्म्ड बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से चीज बनते हैं। हमको दो चीज लेने हैं, तो हम ये कहेंगे द टेक्सचर एंड टेस्ट ऑफ चीज डिपेंड्स ऑन, यानी चीज का टेस्ट और उसका टेक्सचर किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द माइक्रोब्स यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के लिए जिस माइक्रोब को यूज किया जाता है उसके लिए, उसके अनुसार उसका टेस्ट और टेक्सचर होता है। आते हैं उसमें सबसे पहला है स्विस चीज। छोटे बचपन में हम सबने बेटा टॉम एंड जेरी जरूर देखा होगा, और टॉम एक ट्राइंगुलर फॉर्म में, शेप में रहता है, और वो ट्राइंगुलर शेप में जो चीज रहता है उस चीज में बड़े बड़े होल दिखाते हैं, है ना। तो वो एक्चुअली जो स्विस चीज में जो होल प्रेजेंट होते हैं, तो स्विस चीज हैज लार्ज होल, उसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं। वो होल कैसे बने? लार्ज होल ऑफ किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2। फर्मेंटेशन के दौरान उसमें जो CO2 बनती है उसकी वजह से उसमें वो होल होते हैं। तो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। अब बात आती है क्वेश्चन का आंसर कहाँ आता है, या क्वेश्चन क्या आता है? विच माइक्रोब इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्विस चीज?
स्विस चीज, ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है। तो द आंसर विल बी प्रोपियोनी बैक्टीरियम। प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक वर्ड है बेटा, और शर्मानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, PROPIONIBACTERIUM बैक्टीरियम, SHARMA शर्मा, और शर्मा की भाई मास्टर मास्टरनी है ना, टीचर टीचरनी, टीचरनी नहीं निकलते, ठीक। तो शर्मा शर्मानी, तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी इज द बैक्टीरिया विच इज यूज्ड आता है। दूसरा आता है बेटा, एक और चीज है, दैट चीज इज नोन एज द रॉकफोर्ट चीज। रॉकफोर्ट चीज, ये दो चीज आते हैं। अब ये रॉकफोर्ट चीज किस में बनता है? तो दीज रॉकफोर्ट चीज बनाने के लिए दे रिक्वायर, मतलब दिस चीज इज राइपेंड बाय स्पेशल फंगस। ये पीएमटी में क्वेश्चन आया हुआ है कि रॉकफोर्ट चीज बनने के लिए कौन से माइक्रोब्स की जरूरत पड़ती है, तो आंसर उसमें आता है लेकिन अगर अपन नाम देखें तो उसका नाम है बेटा पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। नेम ऑफ द फंगस इज पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। तो पेनिसिलियम रॉकफोर्टी इज यूज्ड फॉर मेकिंग द रॉकफोर्ट चीज। ये रॉकफोर्ट चीज बनता किससे है बेटा? ये शीप मिल्क से बनता है, भेड़ की का जो दूध होता है उससे ये इस बैक्टीरिया आता है, और ये ब्लूइश कलर का बनता है, ब्लू कलर का होता है बेटा, ब्लू चीज, उसको यूज किया जाता है। तो दैट इज, इसका जो स्पेशल फ्लेवर होता है वो फ्लेवर इस बैक्टीरिया की वजह से। वाले पेज में जो हमने अभी तक पढ़ा है, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज बेकर्स यीस्ट, तो आपको आंसर देना पड़ेगा सैक्रोमाइसिस सर्विसिया इज कॉल्ड एज। दूसरा चीज आता है कि स्विस चीज, व्हाई द स्विस चीज हैज लार्ज होल्स, कि स्विस चीज में लार्ज होल क्यों होते हैं, तो आपको उसका आंसर देना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन of the Swiss cheese Deuton and this carbon dioxide forms large hole in the Swiss cheese। तीसरा क्वेश्चन आता है which bacteria या which microbe is responsible for the formation of Swiss cheese, आंसर आएगा प्रोपियोनी बैक्टीरियम बैक्टीरिया is responsible for the making of large hole in the Swiss cheese, तो भी आपका आंसर यही रहेगा प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। तीसरा क्वेश्चन, रॉकफोर्ट चीज का जो स्पेशल टेक्सचर या फ्लेवर होता है वो किसकी वजह से होता है, तो द आंसर विल बी फंगस। आपको पेनिसिलियम रॉकफोर्टी लिख के नहीं आना है बोर्ड में खाली, लेकिन खाली ये लिख के आ गया और फंगस नहीं लिख के आए तो बेटा मार्क्स की कोई गारंटी नहीं है। आपको फंगस लिखना जरूरी है, फंगस के बाद में इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, लेकिन खाली ये लिख के आए और फंगस नहीं आपको कह रही। तो ये होगा बेटा 3 क्वेश्चन इस पेज में से बन जाते। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आती है बेटा टोडी। टोडी क्या है बेटा? टोडी एक साउथ इंडियन फर्मेंटेड ड्रिंक है। इट इज अ साउथ इंडियन फर्मेंटेड ड्रिंक। हम इसको एक तरह से ये मान लो कि बियर जैसी है, यहाँ के लोग बियर पीते हैं, नॉर्थ इंडिया में बियर बनती है, साउथ इंडिया में टोडी बनती है ड्रिंक है जिसके अंदर 6% अल्कोहल प्रेजेंट होता है। अब ये बनी कैसे? तो इट इज फॉर्म्ड बाय फर्मेंटिंग द सैप ऑफ, सैप मतलब लिक्विड, द सैप ऑफ कोकोनट एंड पाम ट्री। जो पाम ट्री होते हैं बेटा और कोकोनट ट्री होते हैं वो उसके ट्री ट्रंक में, यानी जो तना होता है पेड़ का, उसमें एक कट लगा देते हैं, चीरा लगा देते हैं। जब वो चीरा लगाते तो उसमें से लिक्विड, उसको कहा जाता है सैप, वहां की भाषा में उसको कहा जाता है नीरा। उसमें रिच, इट इज अ रिच सोर्स ऑफ मिनरल, क्योंकि मिनरल ही आता है सैप में, तो जो जाइलम लेके जा रहा है ना ऊपर मिनरल्स एंड वाटर, वही ओजिस आउट होने लगता है। तो उसको फर्मेंटेड ड्रिंक in the South India contains 6% alcohol and it is formed by the fermentation of the coconut and the palm tree sap। ठीक है, sap of palm tree। तो ये चीज हो जाती है बेटा। These are the product within the household product। household product में तो अभी तक हमारे पास 5 क्वेश्चन इस household product में से बनते हैं जो इम्पोर्टेंट है। कल हम लोग करें, ओके। और आप लोगों का अब डेली का टाइमिंग जो रहेगा that will be at this time only 5 o'clock, क्योंकि मॉर्निंग में आप डेली मेरे पास 10th क्लास रहेगी 7 to 8,
अगर आप लोग चाहते कितने बच्चे 6 से 7 के लिए रेडी है वो आप बता दो, नहीं तो इवनिंग में 5 o'clock रहेगी। रिकॉर्डिंग तो बंद कर